हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी में हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने देखा था जो बुद्धि है वो सेट ऑफ कैपेबिलिटी होती हैं। किसी भी मनुष्य की कितनी कैपेबिलिटी है, यानी कोई मनुष्य कितना जल्दी सीख पाता है, कितनी जल्दी सीखी हुई इंफॉर्मेशन को डेली लाइफ में यूज कर सकता है, कितना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है यानी अमूर्त चिंतन कर सकता है। जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है वो उस पर थिंकिंग लगाने की क्षमता हो गई, रीजनिंग करने की क्षमता हो गई, तर्क वितर्क करने की क्षमता हो गई, परिकल्पनाएं बनाने की क्षमता हो गई यानी हाइपोथेसिस बनाने की क्षमता हो गई, क्रिएटिव हो गया यानी वो कि रचनात्मक हो गया, कितना वो रचनात्मक है, किसी भी समस्या का समाधान कितने अच्छे तरीके से वो कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, समस्या समाधान हो गया, किसी भी सोसाइटी कल्चर में एडजस्ट करने की क्षमता हो गई, किसी भी नई सिचुएशन में अपने आप को उसमें अडेप्ट करने की क्षमता हो गई। ये सब चीज़ें बुद्धि में आती हैं। बुद्धि को लेकर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। उसी में से एक थ्योरी है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसको त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, तो ये दी थी स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, तो स्टर्नबर्ग ने दी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था, वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्पीयरमैन और स्टर्नबर्ग में कंफ्यूज मत हो जाना। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी की बात की थी, द्वितंत्र सिद्धांत की बात की थी, और स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से तीन प्रकार की होती है, प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल यानी संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। एक प्रकार की बुद्धि संदर्भित या फिर व्यवहारिक बुद्धि। दूसरी होती एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, और होती है क्रिएटिव यानी और एक्सपीरियंशियल। ये याद रखना है आपको, एक्सपीरियंशियल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, यानी अनुभविक और रचनात्मक बुद्धि। ये तीन प्रकार के बुद्धि की बात की। ये दो नाम हैं, आपको दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी नाम से पूछा जा सकता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल, एनालिटिकल और कंपोनेंशियल, क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल एंड कंपोनेंशियल की। एनालिटिकल और कंपोनेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बच्चा प्रॉब्लम की सॉल्विंग करेगा वो पार्ट्स में करेगा, कंपोनेंट्स में, किसी भी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसकी समस्या का समाधान करता है। एनालिटिकल या फिर जो हमारी कंपोनेंशियल है ये एकेडमिक से रिलेटेड होती है। ये किससे रिलेटेड होती है, एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड होती है। जो हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन चली आ रही है इंटेलिजेंस की, कि कोई बच्चा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है तो वो इंटेलिजेंट होता है। यानी अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेके आ रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है, उसमें एनालिटिकल या फिर कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। जो ट्रेडिशनल बुद्धि की जो डेफिनेशन है वो किस में आएगी, एनालिटिकल और कंपोनेंशियल में आएगी। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, एनालाइज करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, असेस करेगा, इवेलुएट करेगा, एनालाइज करेगा, असेस करेगा और इवेलुएट करेगा। मतलब जहाँ पर भी आपसे एनालिसिस आ जाए, असेस आ जाए और इवेलुएट आ जाए तो वो जो बुद्धि है वो कौन सी होगी, एनालिटिकल होगी, कंपोनेंशियल होगी। ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होंगे, यानी किसी सब्जेक्ट में ये फुल मार्क्स भी लेके आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल। प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल में यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अप्लाई करेगा। जो उसकी सीखी हुई नॉलेज है उसको वो अप्लाई करेगा डेली लाइफ में। डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो सीखी हुई नॉलेज का डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, प्रॉब्लम सोल्विंग, समस्या समाधान करने में उसकी अपना यूज करता है। इसीलिए इसको स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट। आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रीट स्मार्ट है वो उन बच्चों में
किस टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है, तो उनमें प्रैक्टिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस पाई जाती है। इनको स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। ये क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, ये यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे यानी प्रयोग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे यानी जैसे बच्चे ने मैथ्स सीखा, मैथ्स में उसने प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग सीख लिया। अब वो किसी दुकानदार के पास जाता है और वहाँ से सामान खरीदता है, तो वहाँ पर वो अपने मैथ्स का यूज करेगा कि मैंने उसे 100 रुपये दिए, मैंने उससे 55 रुपये का सामान खरीदा, तो मुझे वापस कितने रुपए चाहिए। यहाँ पर उसने प्लस माइनस पहले से सीख लिया है। प्लस माइनस सीखा हुआ अब वो अपनी डेली लाइफ की रूटीन में यूज कर रहा है। वो उसकी कौन सी नॉलेज हुई, वो उसकी प्रैक्टिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज हुई। फिर उसके बाद आते हैं क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल। क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं यानी वो खोज करते हैं। जहाँ पर भी डिस्कवरी आ जाए, यहाँ पर क्या करेगा, वो डिस्कवरी करेगा यानी खोज करेगा। क्रिएट आ जाए, यहाँ पर क्रिएट है, क्रिएट करेगा, इन्वेंट करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, क्रिएट करेगा, इन्वेंट करेगा। ये किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, जो समस्या समाधान करने के तरीके ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं उनका यूज नहीं करते हैं। ये अपना एक तरीका निकाल के लाते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए। ये जब समस्या का समाधान करते हैं तो एक नोवेल तरीके से करते हैं जो आज से पहले किसी ने यूज नहीं किया। ये किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करते। कॉपी पेस्ट करने वाले काम कौन से होते हैं, एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल होते हैं। ये अपनी तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। ये इमेजिनेशन बहुत अच्छा करते हैं, परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस बहुत अच्छा करेंगे। इनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। ये बच्चे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, किसी भी समस्या को डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान एक अलग तरीके से करते हैं। ये थी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने दी थी। इसमें 3-4 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने दी थी। स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में कौन कौन सी टाइप की बुद्धि की बात की थी, कौन कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी। उन्होंने प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल की बात की थी, एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल की बात की थी, क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल की बात की थी, अनुभव की बात की थी। क्योंकि क्रिएटिव में और एक्सपीरियंशियल में बच्चा कुछ भी नया बनाएगा तो जब जो भी उसने सीखा है आज तक, वो अपने सीखे हुए सारे अनुभव का यूज करता है, अपने सारे एक्सपीरियंस का यूज करता है कोई भी नई चीज़ ढूंढने में या फिर उस समस्या का समाधान ढूंढने में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है स्ट्रीट स्मार्ट हैं वो कौन से बच्चों को कहेंगे, जिनमें प्रैक्टिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कौन सा करेंगे, जो एनालिटिकल या फिर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जिसमें पाएगी। जो इनोवेशन कौन करेगा, जिन बच्चों में क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जहाँ पर भी अप्लाई होगा, यूज होगा, इम्प्लीमेंट होगा, प्रैक्टिकल में होगा, एनालिसिस होगा, असेस होगा, इवेलुएट होगा, वो एनालिटिकल में होगा, और डिस्कवरी होगा, क्रिएट होगा, इन्वेंट होगा, वो किस में होगा, क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इनके नेम में होता है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। होपफुली आपको ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।